क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये पहला वीडियो है दो वीडियो में से। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट्स which implies the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative exponents in whole number। जो एक्सपोनेंट होंगे वो होल नंबर में होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में भी नहीं होने चाहिए। तो हम एग्जाम्पल देते हैं इसके कुछ। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने एक 3x+2। हमने एक नंबर, एक पॉलिनोमियल ले लिया, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हम एक पॉलिनोमियल और ले लें 3x² प्लस 2x+9। अब देखिए इसमें, देखिए कि जैसे हमने पहला पॉलिनोमियल लिया 3x+2, इसमें x हमारा वेरिएबल है, कोफिशिएंट हमारा x का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। और इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है वो 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 3x+2, 3x और 2 के बीच में हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहा है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, तो इसलिए हमारा पॉलिनोमियल है। और इसकी जो पावर है, वेरिएबल क्या है x की जो पावर है वो नॉन निगेटिव है, होल नंबर्स में आ रही है। 0 स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 से ऊपर तक जाएंगी, निगेटिव नहीं होंगी, एक बात। दूसरी बात, वो रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होंगे, 1/2 इस तरह से नहीं होंगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 5। हमने एग्जांपल और ले लिया। इसमें देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो x है, और यहाँ पर x की जो पावर आ रही है वो 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, मतलब x की पावर होल नंबर्स में आ रही है, ठीक है। और हमारा कोफिशिएंट, अगर हम देखें x³ का कोफिशिएंट, x³ के साथ हमारे पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 x³ का कोफिशिएंट है। और 2x² जो है, x² का कोफिशिएंट 2 है, और x का कोफिशिएंट -7 है, ठीक है। और ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सब ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब कौन से जो होंगे पॉलिनोमियल नहीं होंगे? एक तो जिनके निगेटिव एक्सपोनेंट होंगे, निगेटिव एक्सपोनेंट्स, जिनके नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे, सपोज x की पावर में -2 ले लिया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल में नहीं गिना जाएगा। सेकंड, अगर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इज इन डिनोमिनेटर, सपोज 1/x आ रहा है इस तरह से, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। सपोज हमने यहाँ पे 3x प्लस 1/x, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो 3x तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1/x आ गया है। तो जब 1/x होता है तो x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो इसलिए ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाता है। तो इसलिए इस केस में ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3√t ले लिया प्लस t√2 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल हमारा t है, तो t जो आ रहा है, t की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है, तो रेडिकल साइन के अंदर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर √t जो होगा इसका मतलब है कि t की पावर 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है। हमने यहाँ पे बोला कि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद टर्म्स ईच पार्ट दैट इज बीइंग एडेड इज कॉल्ड टर्म। एग्जाम्पल देते हैं इसका। ये हमने एग्जाम्पल लिया x² प्लस 2x, इसमें दो टर्म्स है। अब दो टर्म्स देखो, जो ईच पार्ट दैट इज बीइंग एडेड, जो जुड़ रहा है, तो x² में क्या जुड़ रहा है, 2x, तो यहाँ पर दो टर्म्स आई, टर्म्स आर x² एंड 2x, ये हमारे पास दो टर्म्स आई। एग्जाम्पल और लेते हैं, x - x की पावर 3। यहाँ पर x
माइनस हो रहा है एक्स की पावर 3 से, लेकिन हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। प्लस की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स की पावर 3 अंदर बचेगा। तो यहाँ पर दो नंबर्स, दो टर्म्स जुड़ रही हैं, एक्स जो है वो माइनस एक्स की पावर 3 में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स आर एक्स एंड माइनस एक्स की पावर 3। तो अगर हम यहाँ पर बीइंग एडेड लिखा था इसलिए मैंने ये प्लस में समझाया आपको, अदरवाइज आप इजीली एक टर्म को एक्स मान लेते हैं, दूसरे टर्म को माइनस एक्स की पावर 3 मान लेते हैं। ठीक है, एज इट इज साइन जो है साइन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने लिया 4x² माइनस 12x प्लस 9, हमने एक एग्जांपल लिया। इसमें जो अगर हम टर्म्स देखें तो टर्म्स आर, एक है 4x², दूसरी है माइनस 12x और तीसरी है प्लस 9। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 9 जहाँ पे नेगेटिव होता है साइन लिखना पड़ता है, इसलिए हम साइन के साथ उसको लेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट देखें, अगर कोफिशिएंट चेक करें तो कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अब इस एग्जाम्पल में हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो जब हम x² का कोफिशिएंट लिखेंगे तो हम पूरे में सर्च नहीं करेंगे, पूरे से नहीं ढूंढेंगे, हम उस टर्म से जिस टर्म में x² है उस टर्म से ही कोफिशिएंट लेंगे। तो हमने वो टर्म यहाँ पर निकाल लिया 4x², तो x² हटा देंगे, क्या बचा 4। तो जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है उसको हटा के जितना कुछ बचता है वो उस टर्म का कोफिशिएंट होता है या उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। इसी तरह से अगर कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना है इसमें, तो हम जिस टर्म में x है उस टर्म को देखेंगे और उस टर्म के अकॉर्डिंग हम अपना कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पे उस वो टर्म जो है हमारी माइनस 12x है, तो माइनस 12x में से हमें x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो अगर हम x को हटा दें तो क्या बचा -12, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -12। इसी तरह से एग्जांपल एक और ले लेते हैं, π/2 x की पावर 2 प्लस x। इसमें कोफिशिएंट निकालना है। देखो टर्म्स में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, दो टर्म है, तो अगर लिखना है तो यहाँ से लिख देते हैं टर्म्स आर π/2 x² एंड x। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है। तो अगर कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करना है, तो x² का कोफिशिएंट होगा, x² छोड़ देंगे π/2, और कोफिशिएंट ऑफ x इज, देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, ये टर्म है x है तो x के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके सिंगल टर्म होती है। तो मोनोमियल में हमेशा सिंगल टर्म पाई जाती है। हम टर्म्स के अकॉर्डिंग जब चल रहे हैं तो हम टर्म्स को काउंट करेंगे, अगर सिंगल टर्म होगी तो वो मोनोमियल होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 2x की पावर 3, इसको फर्स्ट ले लिया एग्जांपल। तो इसमें सिंगल टर्म है, प्लस माइनस का साइन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम सिंपली x भी ले लेते हैं तो यहाँ पे भी सिंगल टर्म है। अगर यहाँ पे हम 2x² ले लेते हैं तो ये भी एक सिंगल टर्म है। सिंपल हम 25 भी ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल, तो ये भी एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। अगर हम x की पावर 100 ले लें, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, तो ये भी एक मोनोमियल है। इसी तरह से अब है सेकंड बाइनोमियल। हैविंग
पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, जिसमें केवल दो टर्म्स होती हैं, वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर हम लिखें 3x प्लस 2, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक 3x, अगर हम टर्म्स को सेपरेट करें तो हमें मिलेगा 3x और दूसरा मिलेगा 2, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, तो इसलिए ये बाइनोमियल। अगर हमें मिला 5x की पावर 3 प्लस 7, हमने इसमें एक और टर्म ऐड कर ली 7 5x की पावर 3 में, तो ये में दो टर्म्स हो गई, तो ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे देखो जो थर्ड एग्जांपल था 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में हमने 3x ऐड कर लिया, एक टर्म और ऐड कर ली, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया, इसमें दो टर्म्स हो गई। इसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल वो होते हैं जिनके पास थ्री टर्म्स होती हैं, तो इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसी को ले लेते हैं 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने तीन टर्म्स ले ली, तीनों अनलाइक टर्म्स है, डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड में भी कुछ ले लो, 5x की पावर 3 प्लस 7 प्लस 2x स्क्वायर, ये भी थ्री टर्म्स हो गई, तीनों अनलाइक हैं। थर्ड आ गया, इसको ले लेते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 3x, दोनों आ गई। जब दो थी, ये देखो जब 2x स्क्वायर था तो ये मोनोमियल था, 2x स्क्वायर हमने एक टर्म और ऐड कर दी तो बाइनोमियल हो गया, और 2x स्क्वायर प्लस 3x में एक और टर्म ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री को डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने कहा डिग्री जो होगी वो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, तो हमें एग्जांपल दिया गया है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x, इसमें हमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल फाइंड करेंगे, तो हमारा वेरिएबल है x, वेरिएबल इज x, ठीक है, हेयर लिखेंगे, हेयर वेरिएबल इज x, एंड हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर हमारी x की देखो 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, जो हाईएस्ट पावर हमारी है वो 3 आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3, तो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 आ गई। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, तो इसमें बताना है, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि डिग्री बतानी है, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा t है, तो वेरिएबल इज लिखेंगे हेयर वेरिएबल इज t एंड हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो रूट के अंदर हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, अगर रूट के अंदर वेरिएबल होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता, तो रूट के अंदर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारा t है और t का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1 इज 1, हमारे गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। आगे नेक्स्ट लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें क्या क्या क्लासिफिकेशन मिलता है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, फर्स्ट इज 5t प्लस √7, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही है,
5t प्लस √7। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें वेरिएबल क्या है, t है, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। इसके बाद अगर एग्जाम्पल एक और ले लें तो हम सिंपल से लिखते हैं x प्लस 1। दो टर्म्स है, लेकिन टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्री से मतलब है। डिग्री जो है यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 1 है, इसलिए ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमें सिंपली 5y इस तरह से कुछ दिया हो तो ये भी, इसमें सिंगल टर्म है लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हम पावर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम पावर्स पे ही ध्यान देंगे। सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 2 प्लस एक्स। हमने x की पावर 2 प्लस एक्स लिखा, तो यहाँ पर दो टर्म्स है लेकिन हाईएस्ट वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर इसकी 2 आ रही है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड अगर हम देखें तो y की पावर 2 प्लस 2y प्लस इस तरह 4 लिख लें। तो यहाँ पर टर्म्स तो 3 है लेकिन हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, हम वेरिएबल ढूंढते हैं, हमें मिला y, हमने उसकी हाईएस्ट पावर देखी वो मिली 2, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड, अगर सिंपली x की पावर 2 लिखा हुआ है या z की पावर 2 लिखा हुआ है तो ये दोनों के दोनों भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, और सेम यहाँ पर z वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर, जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 3 माइनस एक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7 x की पावर 3। इसमें देखो टर्म तो सिंगल है लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें 4 टर्म्स है लेकिन हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्री देखनी है, पावर क्या आ रही है। तो यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट 3 आ रही है, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आगे देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से समझते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x प्लस 5। x प्लस 5 हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरो क्या है? एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो सपोज हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते, हमने सपोज x की वैल्यू 1 रखी तो हमें मिला 1 प्लस 5, तो ये हो गया 6। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी, 2 प्लस 5, ये हो गया 7। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जीरो जाए तो हमें निगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमने -1 रखा तो हमें मिलता है 4, हमने -2 रखा तो हमें मिला 3। तो हमने देखा कि -4 रखने पे हमें यहाँ पर 1 मिलता है, तो हमने -5 रखा तो -5 रखने से हमें 0 मिलता है। तो हम यही चाहते थे कि हमारा एक ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हमारा जो 0 है इस पॉलिनोमियल का वो है हमारा -5। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हमें जिसका 0 निकालना होता है हम उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, और वहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आती है। क्योंकि अगर यहाँ पर x प्लस 5 की जगह कोई बड़ी वैल्यू होती तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें बहुत टाइम लग जाता। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख देंगे। ये इसका सॉल्व करने का तरीका है, 0 फाइंड करने का तरीका है। तो इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, टू ऑब्टेन 0 ऑफ polynomial equate px to 0।
हमें उसको 0 के बराबर इक्वेट करना होगा। तो वी गेट, हमें क्या मिला, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमने पी एक्स को 0 पुट कर दिया, तो मतलब x प्लस 5 को 0 पुट कर दिया, तो x प्लस 5 हमारा 0 हो गया। तो हम x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 से चलेंगे आगे, तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू आ गई, इसको राइट साइड सेंड करेंगे तो -5, तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो हमें ऐसा ना करके हमें इस तरह से अपना 0 फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 2.2, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। इसका 0 है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें वेरीफाई करना है कि -1/3 जो है 3x प्लस 1 का 0 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x की जगह हम -1/3 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू, हमें तो पी एक्स दे रखा है 3x प्लस 1। तो पुटिंग x इक्वल्स टू -1/3 इन पी एक्स, हम पी एक्स में x की वैल्यू -1/3 पुट कर देंगे। तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, पी एक्स की जगह -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -1 प्लस 1, हमें क्या मिला, 0। तो हमसे पूछा गया था कि वेरीफाई करो कि x जो है, x की वैल्यू -1/3 वो है 0 है 3x प्लस 1 का, तो हमने वो 0 मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 का जो पॉलिनोमियल है वो -1/3 है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। हमें इसका 0 निकालना है, और जिसका हमें 0 निकालना होता है, तो 0 क्या होती है, वैल्यू होती है वेरिएबल की, जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को 0 रखना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिखेंगे, टू ऑब्टेन 0 ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू इक्वल टू 0। हमें इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो क्या करेंगे, 3x प्लस -2 को इक्वल टू करेंगे 0 के, तो हमें यहाँ मिलेगा 3x, हम इसको राइट साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2/3। तो 2/3 जो है वो 0 है 3x माइनस 2 का। अगर हम x की जगह 2/3 इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये इसका 0 है। x इक्वल्स 2/3 इज 0 ऑफ 3x माइनस 2। देयरफॉर 0 ऑफ 3x माइनस 2 इज 2/3। आगे है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में अगर हम एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वही ये थ्योरम कहती है। ठीक है, तो अगर पी एक्स एक हमारा पॉलिनोमियल है और उसको हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और हमारा डिवाइज़र x माइनस ए है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो हम जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे और डिवाइड ना करके, हम x माइनस ए से डिवाइड ना करके x की वैल्यू a पुट कर लेंगे, तो हमें उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है x माइनस है, हम इससे डिवाइड करेंगे, तो हम इसे डिवाइड ना करके, प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करना, हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमारा रिमाइंडर
मिल जाएगा, क्योंकि हमें डिवीज़न नहीं चाहिए, हमें केवल रिमाइंडर चाहिए। तो हमें रिमाइंडर आसानी से मिल जाएगा। तो हम x माइनस ए को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें x इक्वल्स टू ए। तो हमें जो डिवाइज़र है उसका 0 निकाल लेना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका 0 निकाल लेना है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू a मिल जाती है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें a मिल गई। इस a को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और हमें हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ देखो px हमारा डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और x माइनस ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ qx क्वोशंट मिलेगा और आखिरी में हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो अगर हम x की जगह a पुट कर लें, जैसे यहाँ पर हमने रिमाइंडर निकाला है, ये रिमाइंडर निकाला है, इसी तरह से अगर हम देखो हमने x की जगह यहाँ पे -1/3 पुट किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला। 1 पुट करेंगे तो कुछ और मिलेगा, 2 पुट करेंगे कुछ और मिलेगा। इसीलिए हम x की जगह a पुट करेंगे तो हमें p ऑफ a हमारा रिमाइंडर होगा। अब यहाँ देखो px डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र x माइनस ए इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा एक डिवीज़न का रूल होता है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू a पुट कर लें, यहाँ लिखे एट x इक्वल्स टू a, अगर हम x की वैल्यू a पुट कर लें तो हमें मिलेगा p ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस a इंटू q इंटू a प्लस r। p ऑफ a इक्वल्स टू 0 इंटू q ऑफ a प्लस r। जब 0 को हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस r बचेगा p ऑफ a। तो रिमाइंडर क्या बचा p ऑफ a, तो हमें रिमाइंडर p ऑफ a बचता है। इसको हम अभी एग्जांपल्स में समझेंगे। फाइंड द रिमाइंडर when x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाय x प्लस 1। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो डिवाइड तो करना है नहीं, जो हमें रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद मिलेगा, हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमें जो डिवाइज़र है पहले उसका 0 निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। टू ऑब्टेन 0 ऑफ x प्लस 1, पहले हम x प्लस 1 का 0 निकालेंगे क्योंकि डिवाइज़र है। तो x प्लस 1 का 0 निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेट x प्लस 1 टू 0। हमें इसको 0 के बार पुट करना पड़ेगा, मतलब हमें x प्लस 1 को 0 पुट करना है और x इक्वल्स टू -1, हमें x की वैल्यू मिल गई। और हमें अगर रिमाइंडर पता करना है जी x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में अगर रिमाइंडर पता करना है तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू -1 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके हमें जो मिलेगा वो उसका रिमाइंडर होगा x प्लस 1 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट px इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सपोज हमारा ये px है, देन x की जगह रखेंगे -1, तो x की जगह 3, x की जगह -1 2, x की जगह -1 प्लस 1, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 होता है -1, और 3 इंटू -1 की पावर 2 होता है, -1 की पावर 2 हमेशा 1 होता है, पॉजिटिव आता है, और 3 बन जा 3, यहाँ पर -3 और यहाँ पे +1, और यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, तो ये आपस में कट गया, ये इससे कट गया, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला 0। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, या हम सीधे लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग
एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1 वी गेट रिमाइंडर 0। एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइड बाय x माइनस a। तो जो हमारा डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम उसका जीरो निकाल लेंगे। तो टू ऑब्टेन जीरो ऑफ x माइनस a इक्वेटेड टू ज़ीरो, तो हमने इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर लिया, तो हमें क्या मिला, दैट इज़ x माइनस ए को हमने ज़ीरो के बराबर पुट कर लिया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई a। ठीक है, और हमने लेट कर लिया, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, हमने ये पॉलिनोमियल को px मान लिया। और अब क्या करेंगे, x की वैल्यू a पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमें मिल जाएगा x की जगह a आएगा तो a की पावर 3 माइनस a तो है, और x की जगह a आएगा तो a की पावर 2 प्लस 6 और a की जगह x की जगह a माइनस a, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 3 माइनस a की पावर 3। यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो बेस से में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, प्लस 6a माइनस a, तो x की पावर 3 है पॉजिटिव में और माइनस x की पावर 3 है, तो आपस में ये कट जाएंगे, तो क्या बचा 6a माइनस a, और 6a में से 1a माइनस करते हैं तो क्या बचता है 5 ऑफ a। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब हमने x की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 5a मिलेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस ax की पावर 2 प्लस 6x माइनस a बाय x माइनस a, हम अगर x माइनस a से इसको डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें वी गेट रिमाइंडर, वी गेट 5a एज रिमाइंडर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।